बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मेजरमेंट स्केल्स क्या होते हैं, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और इनको हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मेजरमेंट स्केल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। पिछले लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के ऊपर बात की थी कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं मेजरमेंट के हिसाब से उनको हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कि वेरिएबल्स के टाइप्स में मेजरमेंट के हिसाब से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव थे आपके पास। जो तो क्वांटिटेटिव है उसको हम क्या करेंगे, उसको उसका एनालिसिस एज इट इज कर सकते हैं। उसको भी अगर आपने कैटेगरीज बनानी है तो वो बना लें। जब अगर कैटेगोरिकल आ जाता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल आ जाता है, तब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि हम उसको किस तरह नंबर असाइन करके हम उसको एनालिसिस कर सकें, क्योंकि हम एनालिसिस के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जब हमारा डाटा नंबर्स की फॉर्म में होगा तो तब ही हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। समटाइम हमारा डाटा कैटेगरीज की फॉर्म में होता है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर हम कौन सा स्केल यूज करें। समटाइम कैटेगरीज के साथ साथ ऑर्डर भी होता है, फिर हम देखते हैं कि उसमें कौन सा स्केल यूज करें। समटाइम इंटरवल की फॉर्म में आ जाता है और समटाइम रेशो की फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं वेरिएबल्स। तो उनके लिए हमें मेजरमेंट स्केल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें हमारे पास 4 टाइप्स के मेजरमेंट स्केल्स हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनल स्केल, सेकंड इज ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, थर्ड वन इज इंटरवल स्केल एंड फोर्थ वन इज रेशो स्केल। सबसे पहले हमारे पास जो नॉमिनल स्केल है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, उसकी हम कैटेगरीज बना लेते हैं। कैटेगरीज कह लें या क्लासेस कह लें, तो वो कैटेगरीज हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि उनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप जो है कलर आपके पास एक वेरिएबल है, आपने कलर का लोगों से पूछा है कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो वो एक बता रहा है कि मुझे रेड कलर पसंद है, एक ब्लैक कह रहा है और एक वाइट कह रहा है। इस तरह वो बता रहा है। तो कलर्स के दरमियान में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। अगर रेड है तो वो रेड ही है, ब्लैक है तो वो ब्लैक ही है, अगर वाइट है तो वाइट ही है। इसलिए उसको आप कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप अगर कहते हैं कि जेंडर है तो मेल और फीमेल उनके दरमियान जो है ना, मेल है उसको आप एक कैटेगरी रख लें और फीमेल एक कैटेगरी में आ जाता है। तो वो भी हमारे पास एक जेंडर वेरिएबल था, उसको हमने कैटेगराइज कर लिया है। तो जब भी हम कैटेगरीज की फॉर्म में या क्लासेस की फॉर्म में अपने वेरिएबल को डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास आ जाता है नॉमिनल स्केल। फॉर एग्जाम्पल गिवन है कि मेल और फीमेल हमारे पास अगर 2 कैटेगरीज हैं, जेंडर था उसकी हमने कैटेगरीज बना ली मेल और फीमेल। अब मेल और फीमेल हमारे पास क्योंकि कैटेगरीज की फॉर्म में क्वालिटेटिव डाटा है, इसको हमने नंबर असाइन करना है। तो आप नंबर बेशक मेल को 1 कर दें, फीमेल को 2 कर दें, आपकी मर्जी है। फीमेल को 1 कर दें, मेल को 2 कर दें। तो आप इस तरह जितनी भी कैटेगरीज हो उनको आप क्या कर दें, नंबर असाइन कर दें। तो ये आपके पास नॉमिनल स्केल बनता जाएगा। उसके बाद रेनफॉल में भी क्लासिफाइड एज हैवी, मॉडरेट एंड लाइट। अगर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं तो उनको आप 1 2 3 नंबर असाइन कर देते हैं। जैसे कि मैंने कलर्स की बात की कि कलर्स आपके पास आ जाते हैं, रेड है, व्हाइट है, ब्लैक है, येलो है। तो आप 1 2 3 4 इस तरह उनको कैटेगरीज की फॉर्म में कर लें। तो इस तरह आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप उसको बार बार ये नहीं लिखेंगे कि ये इस बंदे ने रेड सेलेक्ट किया, इसने ये ब्लैक सेलेक्ट किया है। तो उधर हम क्या करेंगे, 1 2 3 की फॉर्म में ही डाटा पुट करते हैं और उसके बाद हम उसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह बना के हम चेक कर लेते हैं कि कितने लोगों को रेड कलर पसंद है, कितने लोगों को ब्लैक कलर पसंद है। इस तरह हम डाटा को यूज कर सकते हैं। तो नॉमिनल स्केल में क्या होती है, सिर्फ कैटेगरीज होती हैं, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। आप मेल को 1 भी कर सकते हैं और फीमेल को भी 1 कर सकते हैं और बाकी दूसरे को जो भी बचे उसको 2 कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्डिनल स्केल। एक था नॉमिनल स्केल, दूसरे नंबर पे आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, इसमें कैटेगरीज तो करते हैं, ये लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या था कि कैटेगरीज बनाई जाती हैं। अब इसमें ऑर्डिनल स्केल में क्या है, कैटेगरीज तो बनानी ही बनानी है,
साथ में क्या होता है कि इन एडिशन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग और रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट्स। जो हमारे पास कैटेगरीज बनाते हैं हम, उनमें ऑर्डर भी आ जाता है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने बोला कि मेल और फीमेल में कोई ऑर्डर नहीं है, आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज में ऑर्डर भी आ जाता है तो फिर वो ऑर्डिनल स्केल में आ जाएगा, नॉमिनल से कन्वर्ट होके किस में आ गया, ऑर्डिनल स्केल में। तो आप कह सकते हैं कि जब हम रेटिंग करते हैं एक्सीलेंट, गुड, फेयर और पुअर, तो इस तरह हम कह सकते हैं एक्सीलेंट को हम 1 कह लें, गुड को 2 कर लें, फेयर को 3 कर लें और 4। अब देख लें इसमें कैटेगरीज भी हैं रेटिंग की। हमने हमारे पास क्या है, कैटेगरीज हैं 4, ये इधर लिखी हुई है आपके सामने। तो इनको आप नंबर असाइन कर देंगे 1 2 3 4। अगर आप पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट की तरफ जाते हैं तो फिर भी आप क्या करेंगे, आपके पास ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पुअर को उठा के दरमियान में रख दें। तो जब भी ऑर्डर्स की फॉर्म में कैटेगरीज हो तो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास कौन सा स्केल है, कौन सा वेरिएबल है, ऑर्डिनल है। उसके बाद आ जाता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, अ मेजरमेंट स्केल पोजेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज। इसमें इंटरवल कांस्टेंट इंटरवल साइज होता है बट नॉट अ ट्रू जीरो पॉइंट। ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। ट्रू जीरो पॉइंट से क्या मुराद है कि आप अगर बोलें कि आज टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि आज बिल्कुल हीट है ही नहीं। या आप अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर टीचर्स क्या बोल देते हैं कि स्टूडेंट का तो बिल्कुल ही 0 IQ लेवल है। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उस बच्चे को कुछ भी नॉलेज है ही नहीं, उसको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा किसी ना किसी चीज के बारे में। तो उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसका 0 IQ लेवल है। तो इसमें आप कह सकते हैं इंटरवल स्केल में, जैसे कि नॉमिनल स्केल था कैटेगरीज की फॉर्म में था, ऑर्डिनल स्केल था कि कैटेगरीज भी थी और ऑर्डर भी था। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि ऑर्डिनल स्केल की प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं और दूसरे नंबर पे प्लस इंटरवल्स आर कंसिस्टेंट। प्लस जो हमारे पास इंटरवल्स होते हैं वो भी मीनिंगफुल होते हैं। मतलब कि ऑर्डर भी होगा और इंटरवल भी हमारे पास इसमें मौजूद हो तो वो हमारे पास इंटरवल स्केल में वेरिएबल आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे टेम्परेचर है, इसमें अगर हम देखें टू, अगर हमने टेम्परेचर के लेवल मेजर किए हैं तो अगर आप बोलें कि मीनिंगफुल, आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड में मीनिंगफुल डिफरेंस है। मतलब कि आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं और ये एक आपके पास एक डिफरेंस भी आ गया दोनों में। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर आपको पता है कम होगा और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ज्यादा होता है। IQ स्कोर अगर स्टूडेंट्स का आपने मेजर किया है टेस्ट में, 105 है और दूसरे का 107 है दूसरे स्टूडेंट का, तो इनमें भी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर भी आ सकता है कि इसका कम है इसका ज्यादा है। आप अगर ज्यादा को 1 कैटेगरी देते हैं और दूसरे को 2 देते हैं तो इस तरह भी मेजर कर सकते हैं और इनके दरमियान में इंटरवल भी आ गया। तीसरे नंबर पे डिस्टेंस है, मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। अगर 2 पॉइंट्स हैं, एक 30 किलोमीटर पे है डिस्टेंस, दूसरा हमारे पास 40 किलोमीटर है, तो इनके दरमियान भी मीनिंगफुल डिफरेंस आ गया। तो इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें जीरो का मतलब जीरो नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि आप, मतलब कि नेगेटिव में भी वैल्यूज जा सकती हैं। टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि माइनस में भी चला जाता है। जिधर से कोई बंदा कह लें कि वो स्टार्ट करता है मेजरिंग, उधर से ही इंटरवल स्केल स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टाइम है तो आप कह सकते हैं कि टाइम अगर 3 o'clock कोई भी काम स्टार्ट हुआ है तो उधर से ही वो आप कह लें कि रीजन उसका वो बन गया, 3 o'clock बन गया। 3 o'clock से आगे वो कितना टाइम लेता है, 6 o'clock, 7 o'clock। आप पेपर कर रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल 3 o'clock, तो वो अगर 6 o'clock तक जाता है तो वो आपके पास क्या है, ये एक इंटरवल स्केल में ही आएगा कि जिधर से आपने वो स्टार्ट लिया वो आपका ओरिजिन बन जाएगा। इसमें जीरो का मतलब जीरो नहीं होता। उसके बाद आ जाता है रेशो स्केल। रेशो स्केल भी जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे पास क्या था कि नॉमिनल स्केल था। नॉमिनल स्केल में सिर्फ कैटेगरीज आई, क्लासेस आई। उसके बाद जब कैटेगरीज में ऑर्डर आ जाता है तो वो हमारे पास ऑर्डिनल स्केल के ऊपर मेजर होता है। और तीसरे नंबर पे अगर ऑर्डिनल के साथ साथ इंटरवल भी आ जाता है तो वो हमारे पास इंटरवल स्केल आ जाता है। इंटरवल के साथ साथ अगर हमारे पास
ट्रू जीरो पॉइंट इंटरवल का मैंने बताया कि उसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता। जिधर हमारे पास जिधर से हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं वही हमारा ओरिजिन बन जाता है। जबकि रेशो स्केल में ऐसा नहीं होता। रेशो स्केल में हमारे पास क्या होता है कि जो जीरो होता है वो उसकी एक वैल्यू होती है। जीरो एक मीनिंगफुल वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास वेट है किसी भी चीज का, अगर वेट जीरो है तो उसका मतलब क्या है कि उधर जीरो ही है। वॉल्यूम है तो अगर जीरो पे कर देंगे आप जीरो होगा वॉल्यूम, तो आपके पास वो उस चीज का वॉल्यूम जीरो ही होगा। उसके बाद लेंथ है, कोई भी लेंथ है जीरो का मतलब जीरो ही है। डिस्टेंस है वो भी जीरो का मतलब जीरो आ सकता है। मनी, किसी के पास कोई रुपया नहीं है तो वो उसके पास भी जीरो रुपीज हो सकते हैं। The key to differentiating interval and ratio scale is that the zero point is meaningful for ratio scale। मतलब कि अगर हमारे पास रेशियो है इसमें जीरो जो है वो मीनिंगफुल पॉइंट है। उसमें जीरो का मतलब मैं फिर बता दूं कि जीरो का मतलब इंटरवल में क्या था कि जिधर से भी हम स्टार्ट करेंगे कोई भी पॉइंट, जैसे कि मैंने टाइम का बताया कि 3 o'clock से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपके पास क्या है, वो आपका ओरिजिन है, उधर से हमारा जीरो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, रेशियो स्केल में जीरो का मतलब जीरो ही है। जैसे कि वेट आ गया, लेंथ आ गया, मनी आ गया, जीरो का मतलब इसमें जीरो ही होता है। तो ये 4 टाइप्स के स्केल से हमारे पास नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। इसकी कुछ एग्जांपल हैं कि नॉमिनल अगर आपके पास हो तो इसमें हम देखें कैटेगरीज कर सकते हैं किस तरह कि जेंडर अगर है हमारे पास तो इसको मेल और फीमेल कैटेगरीज, इसमें ऑर्डर नहीं है, मेल और फीमेल को आप कोई भी नंबर असाइन कर देते हैं। आई कलर, कोई भी कलर है आपके पास तो उसमें आप ब्राउन, ब्लैक, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, उसको भी कैटेगरी कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऑर्डर नहीं है। तो रिलीजन है, रिलीजन में आप क्या कर सकते हैं कि मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, इस तरह आप उसको कैटेगरीज की फॉर्म में नंबर 1 और 2 जिसको मर्जी पहले रख के आप नंबर असाइन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन है, किसी भी बंदे की अगर स्पेशलाइजेशन देखें तो वो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से अगर आप कैटेगरीज बनाना चाहते हैं तो उसमें भी ऑर्डर नहीं होगा। नेशनैलिटी है, पाकिस्तान, इंडिया है, या इस तरह अमेरिका है, कोई भी है, तो आपके पास उसमें भी कोई रैंकिंग नहीं है। आप किसी भी कंट्री को पहले कर सकते हैं और किसी को भी बाद में कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डिनल में आप देखेंगे कि जैसे कि इसमें कैटेगरीज भी होंगी और साथ साथ ऑर्डर भी आएगा। ग्रेड्स हैं ए बी सी, तो इसमें हमेशा ऑर्डर की फॉर्म में ही होता है। ए ग्रेड जो है सबसे पहले लिखते हैं, फिर बी और सी, इस तरह। पोजीशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आगे रैंकिंग ऑफ एनी पोस्ट है, कोई भी रैंकिंग है, जैसे कि गवर्नमेंट की पोस्ट होती हैं, स्केल होते हैं कि 17 स्केल पे है, 18 स्केल पे है, वो भी आपके पास ऑर्डिनल लेवल में आएगा। उसके बाद रेटिंग है, रेटिंग में आपके पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट आ गया, गुड आ गया और उसके बाद पुअर आ गया, तो रेटिंग भी आपके पास ऑर्डिनल फॉर्म में आएगी। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, किसी का स्टेटस हाई है, किसी का मीडियम है और किसी का लो है, इस तरह ये भी हमारे पास ऑर्डिनल लेवल में ही आएगा। तीसरे नंबर पे इंटरवल लेवल है। इंटरवल में हमारे पास जैसे कि पहले भी डिस्कस किया, टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंटरवल की फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद आईक्यू स्कोर है, आईक्यू स्कोर भी हमारे पास क्या होता है, इसका आप इसको जीरो के हवाले से चेक करें कि जिधर से हम जो है वो कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी हम मेजरमेंट जिधर से स्टार्ट किया उधर से ही हमारा इंटरवल लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर जीरो का मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे पास उधर जीरो हीट है। तो आईक्यू लेवल जीरो का मतलब ये नहीं होता कि उसमें किसी भी पर्सन का आईक्यू बिल्कुल जीरो है। तो तीसरे नंबर पे सैट स्कोर है, ये एडमिशन के प्रोसेस में होता है। जैसे कि आप कह लें कि एग्रीगेट बनता है, मेरिट बनता है, तो आपका सबसे पहला जो पर्सन सिलेक्ट होता है वो जिधर तक मेरिट हाई होता है, आप जिधर तक वो स्टार्ट होता है पॉइंट उधर से ही, मतलब कि अगर 90% पे एक बंदा है उससे वो पहला बंदा की उस बंदे की सिलेक्शन हुई है, तो वो स्कोर भी हमारे पास जिधर से स्टार्ट हुआ उधर से लेके जितनी सीट्स होगी वो उतने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा वो सैट स्कोर भी उसमें इंटरवल लेवल में आ जाता है, मेजर होता है। उसके बाद रेशो में आ जाता है। रेशो में एज है किसी बंदे की, अगर वो जीरो है तो जीरो ही है किसी भी चीज की एज। उसके बाद वेट है, वेट भी जीरो है तो जीरो ही है। हाइट, सैलरी, डिस्टेंस, ये सारी चीजें जीरो का मतलब इसमें जीरो ही होता है, ये हमारे रेशियो लेवल में आ जाता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।